नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ अडयाला जेल के बिल्कुल सामने। मखमसे में हैं वो कि क्या करें, सज़ा सुनाते हैं तब उनकी ज़िल्लत आमेज़ बुराई होगी, मीडिया पे शिकस्त होगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी। एक मकाफात अमल है, एक बंदे को इन्होंने 20-20 दिन ब्लैक आउट कर दिया, भाई ना उसको धूप ना उसको पता चले कि दिन का क्या टाइम है क्या। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी एक निज़ाम है, उसने कहा कि सब कुछ मेरे हाथ में है। जेल से अभी मेरी रिहाई हो गई है, 14 दिन मुझे वहाँ रखा था। अभी अच्छा, आप जेल में थी? मैं जेल में थी। वो इतने घबराए हुए हैं कि वो डेटों पे डेट दिए जा रहे हैं। आज आपको यकीन था फैसला होगा? जी, हमें सुबह से तो यही था कि हम सुबह सवेरे निकले घरों से और अपनी कमांड के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि कहाँ पे इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी, और इतना गलत एलिगेशन, इतनी गलत उनकी कार्रवाइयाँ। 11 बजे का टाइम था, लेकिन 11 बजे से पहले ही डेट एक्सटेंड कर दी गई। 11 बजे का इंतज़ार नहीं किया गया। मैं आपको ये बताऊँ, अलकादिर ट्रस्ट जहाँ पे बना है जी, वो 190 मिलियन पाउंड, बहुत ही गलत बात है। वो जगह हम सब ने, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। बिल्कुल बेसलेस इनका केस है, इनके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और टाइम गेन कर रहे हैं और कुछ भी इनके पास। 190 मिलियन पाउंड या 290 मिलियन पाउंड या 390 मिलियन पाउंड के आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ऐसा बंदा है कि वो ये काम कर ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफार्म जेके व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ अडयाला जेल के बिल्कुल सामने। यहाँ पे आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और आज फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक मरतबा फिर साबका रवायात को बरकरार रखते हुए अदालत ने एक मरतबा फिर इस फ़ैसले को 17 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, पहले ये फ़ैसला 6 जून को होना था, फिर उसके बाद ये मुअख्खर हुआ 22 जून तक, 22 जून से फिर 13 जनवरी और अब 17 जनवरी को जो है वो इस फ़ैसले को सुनाया जाना है। आज सुबह 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाले जो जज हैं, उनका कहना था कि मैं सुबह 8:30 बजे आके अदालत बैठ गया था, 2 मरतबा मैसेज भी भेजा खान साहब को और बुशरा बीबी को, लेकिन वो यहाँ हाज़िर नहीं हुए और अब इस फ़ैसले को 17 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, बार बार इस फ़ैसले का मुअख्खर होना जो है वो समझ से बालातर है। क्यों हुकूमत जो है वो ये फ़ैसला सुनाने से गुरेज़ कर रही है? दूसरी जानब आज PTI के जो यहाँ वकला थे, उन्होंने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि बार बार जो है वो हुकूमत फ़ैसले को मुअख्खर कर रही है। 11 बजे का टाइम था, लेकिन 11 बजे से पहले ही जो है वो तारीख़ को आगे कर दिया गया। यहाँ पे कुछ वकला कम्युनिटी के लोग भी हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर विंग के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा कि आया बार बार हुकूमत फ़ैसले को क्यों मुअख्खर कर रही है, क्यों बार बार डेट पे डेट दी जा रही है। इस हवाले से हम यहाँ पे मौजूद शुरका से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ अडयाला जेल के बिल्कुल सामने, जहाँ पे आज 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाना था, मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला नियाज़ी जो वकील हैं इमरान खान के, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक मरतबा फिर डेट पे डेट आज फिर फ़ैसला सुनाया जाना था खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का, लेकिन एक मरतबा फिर 17 जनवरी की डेट पड़ गई है। 11 बजे का टाइम था, लेकिन आपके वकला का इंतज़ार किए बगैर अदालत ने एक मरतबा फिर डेट को एक्सटेंड कर दिया। क्या वजह, हुकूमत क्यों नहीं फ़ैसला सुना रही? असल बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अगर नाबुद वही कि नस्तईन, बेसिकली केस में है कुछ नहीं। अच्छा, वो सज़ा देने पे भी पशेमान है कि सज़ा दे दें तो दुनिया कहेगी कि एक बंदे को यूनिवर्सिटी बनाने पे सज़ा दे दी गई है। तो मतलब वो इन बिटवीन वाली मखमसे में हैं वो कि क्या करें, सज़ा सुनाते हैं तब उनकी ज़िल्लत आमेज़ बुराई होगी, मीडिया पे शिकस्त होगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी। और नहीं अब सुना रहे तो किसी किस्म का वो चाहते हैं कि, मेरा तो अब ये ख्याल है कि इस जगह पे बात चली गई है कि खान को हम छोड़ दें, खान हमें छोड़ दें। मुज़ाकरात चल रहे हैं बैकडोर चैनल पे, और कल इतवार के दिन भी अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला। क्या लग रहा है, हुकूमत दबाव में है, क्यों फ़ैसला नहीं सुना रही? फिर जो मुज़ाकरात हैं, क्या उन मुज़ाकरात को सामने रखते हुए बार बार तारीखें दी जा रही हैं?
आई थिंक एक मकाफात अमल है. एक बंदे को इन्होंने 20-20 दिन ब्लैक आउट कर दिया, भाई ना उसको धूप ना उसको पता चले कि दिन का क्या टाइम है क्या. मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी एक निज़ाम है. उसने कहा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं कुन फयकून का मालिक हूँ, मैं किसी को इज़्ज़त ज़िल्लत देता हूँ. तो अब उसी शख्सियत के लिए जिसको 10-10 20-20 दिन धूप से, लोगों की हवा से, लोगों की आवाज़ से दूर रखा गया, उसी को इतवार वाले दिन, जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं, बुला के लोगों को कहा गया कि इससे मुलाकात करो, बातचीत करो. अब बातचीत करें किस बात की? बातचीत बेसिकली इमरान खान एक रूल ऑफ लॉ नज़रिए पे खड़े हैं. नज़रिया है क्या कि मुझे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए. तो रूल ऑफ लॉ देना अब किसने है, ये आपको भी बड़ा खूबसूरत तरीके से मालूम है और मुझे भी. तो हम सिर्फ नॉक कर रहे हैं, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए. सारे केसेस का जो कुछ सोशल मीडिया पे भी और दुनिया में भी तमाशा बना हुआ है, और ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जहाँ पहुँची हुई है, इनको भी पता है कि हमारा क्या होगा और क्या होने वाला है. सारे टर्म्स दुनिया में देखें ना, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, इस इमरान खान की तब्दीली ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है. तो इंशाल्लाह ये किसी तरीके से चाहते हैं कि यार हमें फेस सेविंग को मिल जाए. बैक नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो अडियाला जेल के बाहर आज सुबह से यहाँ खड़ी हैं. आज 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन 17 जनवरी एक मरतबा फिर डेट पड़ गई है. मैम क्या वजह है, गवर्नमेंट क्यों नहीं फ़ैसला सुनाने जा रही? बार बार डेटें दी जा रही हैं, 6 दिसंबर, 22 दिसंबर, 13 जनवरी, अब 17 जनवरी. क्यों हुकूमत खौफज़दा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया. हम तो नज़रियाती वर्कर हैं और ख़ान साहब के साथ शाना बशाना हर वक्त खड़े रहेगी, क्योंकि अभी मैं जेल से अभी मेरी रिहाई हो गई है. 14 दिन मुझे वहाँ रखा था. अभी अच्छा, आप जेल में थी? मैं जेल में थी. किस केस में आपको रखा गया? मुझे डी चौक में कह के आप डी चौक में आए थे, आप लोगों ने रेंजर को मारा है और आप लोगों ने आग लगे. बाकी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हम ख़ान साहब के साथ शाना बशाना थे और इंशाल्लाह रहेंगे. बाकी इन लोगों को डर लग रहा है, इस वजह से ये चेंज कर रहे हैं कि कभी 17 को हो रहा है, कभी 13 को हो रहा है. तो मतलब होना चाहिए कि फ़ैसला सुनाए और ताकि कुछ सामने आए. मैम आप भी यहाँ मौजूद हैं, ख़ान साहब की आपने तस्वीर भी उठाई हुई है. एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में केस में प्रेशर डालने के लिए बार बार फ़ैसला मुअख्खर किया जा रहा है. क्या हुकूमत डर रही है, खौफ है, क्या वजह है? एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों है? वदुइया का नस्ताइन, आपने जो क्वेश्चन किया उसका मेरे पास तो यही आंसर है कि हुकूमत के पास फ़ैसला करने की ताकत ही नहीं है. वो इतने घबराए हुए हैं कि वो डेटों पे डेट दिए जा रहे हैं. आज आपको यकीन था फ़ैसला होगा? जी, हमें सुबह से तो यही था कि हम सुबह सवेरे निकले घरों से और अपनी कमांड के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि भाई पहुँचे उधर. हमने आज हमारे लीडर के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है, लेकिन हमें कंफर्म था कि ये नहीं कर सकेंगे. वजह उसकी ये कि उनके पास है ही कुछ नहीं. क्या कहाँ पे इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी, और इतना गलत एलिगेशन, इतनी गलत उनकी कार्रवाइयाँ कि मतलब कैसे आप इमरान खान जैसे बंदे आज ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और फिर जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाले जज, वो कह रहे हैं मैं 8 बजे यहाँ आ गया था, 8:30 बजे. 2 मरतबा मैसेज भी भेजा, ना खान साहब आए, अदालत में पेश हुए, ना बुशरा बीबी. 11 बजे का टाइम था, लेकिन 11 बजे से पहले ही डेट एक्सटेंड कर दी गई. 11 बजे का इंतज़ार नहीं किया गया. मैं आपको ये बताऊँ, अल-कादिर ट्रस्ट जहाँ पे बना है जी, वो 190 मिलियन पाउंड बहुत ही गलत बात है. वो जगह हम सब ने, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, और वहाँ पे जाके फ़ख्र बंदा महसूस करता है कि ये क्या विजन था इस बंदे का, जो उन्होंने इस जंगल में यूनिवर्सिटी बना रहा है. एग्जैक्टली. तो आप खुद सोचें कि मतलब कोई रियलिटी नहीं है ना, कोई बिल्कुल बेसलेस इनका केस है. इनके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और टाइम गेन कर रहे हैं, और कुछ भी इनके पास नहीं. कोई मुज़ाकरात की जो बात चल रही है उसकी वजह से तो नहीं इस केस को मुअख्खर किया जा रहा? ये तो अगर मैं इधर ये कहूँगी कि हाँ जी हमें पता है कि ये इस तरह ये गलत बात है, हमें अंदर की बात का हमें पता नहीं हो सकता. इसलिए कि अपनी तरफ से एग्जैजरेट करना हम जैसे वर्कर्स को लाइक वी आर नॉट अलाउड. ठीक है ना, कि मैं कहूँ कि हम ये बातें करें. वो बड़ों की बातें हैं, उनको डिस्कस करने दें, उनको मुज़ाकरात के लिए बात करने दें. मेन चीज़ जो है कि जो हमारा लीडर है वो बहुत सच्चा बंदा है.
उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैं आपको यही गवाही दे सकती हूँ कि वो सच्चा और खरा बंदा है. 190 मिलियन पाउंड या 290 मिलियन पाउंड या 390 मिलियन पाउंड उसके आगे कुछ नहीं. कुछ भी नहीं है. वो ऐसा बंदा है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता और उसने नहीं किया. हम इस पे कसम भी खाते हैं अल्लाह के सामने हाजिर और नाजिर जानकर. हम ये कहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा नहीं है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन किराम, आपने आज यहाँ पे मौजूद वकला कारकुनान की गुफ्तगू को सुना. आज 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन हुकूमत खौफज़दा है. हुकूमत को न जाने क्या खौफ है कि बार बार तारीखें जो है वो बदली जा रही हैं. आज सुबह नज़र यही आ रहा था कि आज हुकूमत फ़ैसला सुनाएगी, लेकिन अदालत की तरफ से फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये जो मुज़ाकरात की मेज़ पे पिछले कई रोज़ से जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात की को सामने रख के आया फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा, या इसके पीछे बिहाइंड द सीन कोई और बात है, ये तो हुकूमत ही बता सकती है. लेकिन यहाँ आज सुबह से मीडिया, ये आपको मीडिया की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे वकला कम्युनिटी मौजूद थी, PTI के कारकुनान मौजूद थे, और लग यही रहा था, नज़र यही आ रहा था कि आज फ़ैसला सुनाया जाना है. वकला को भी उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने एक मरतबा फिर और आज अदालत ने दोबारा से इस तारीख को आगे कर दिया है. उसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि खान साहब आज अदालत में पेश नहीं हुए. उनकी जो बेगम बुशरा बीबी हैं वो अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बाद जो है अब इसको 17 तारीख तक मुअख्खर कर दिया गया है. तो ये कुछ ऐसी जो सूरत हाल है वो आपके सामने थी कि बार बार जो है वो तारीखें बदलना समझ से बालातर है कि क्यों अदालत जो है वो इस फ़ैसले को मुअख्खर कर रही है. ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. लेकिन इस वक्त एक शख्स जो अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ, आज मैं ख़ुद भी पहली मरतबा यहाँ अडियाला जेल कश्मीर से यहाँ आया हूँ, और यहाँ आके देखा कि यहाँ एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसके पीछे आवाम खड़ी है, लोग खड़े हैं, वकला खड़े हैं, कारकुनान खड़े हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ मीडिया मौजूद है. लेकिन उस शख्स को जिसके नाम को छुपाया जा रहा है, जिसका नाम लेना भी जुर्म है, हुकूमत जो है उसका नाम ले नहीं रही. लेकिन यहाँ पे मौजूद मीडिया को यहाँ अगर देख कर यही नतीजा निकाला जा सकता है कि उस शख्स की कितनी बड़ी जो है वो पॉपुलरिटी है, कितना बड़ा वो शख्स इस मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, कि जिसका नाम हुकूमत लेना नहीं चाह रही, मीडिया पे लेना नहीं चाह रही, लेकिन उसके लिए यहाँ मीडिया मौजूद है, कारकुनान मौजूद हैं, और यहाँ पे लोग मौजूद हैं. नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग से मुझे दीजिए अडियाला जेल के सामने से इजाज़त.